हम जब भी कपड़े खरीदने की सोचते हैं तो हम मॉल जाते हैं और मॉल जाके कपड़े सस्ते लेते हैं, जिससे हमें लगता है कि यार सस्ते में कपड़े अच्छे हो गए और वो अच्छे मटेरियल के हो गए। लेकिन एक्चुअली में तुम गलत ले रहे हो। तुम कपड़ों पर गलत इन्वेस्ट कर रहे हो। जो तुम्हारा पैसा है वो वेस्ट जा रहा है। और कैसे तुम इसको उभार सकते हो, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, हम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। देखो, जब भी तुम अपने कपड़े की बात करते हो तो तुम मॉल जाते हो और देखते हो कि कौन सा सस्ता मिल रहा है, लेकिन इस सब के चक्कर में तुम एक चीज़ भूल जाते हो, वो है कि तुम मटेरियल चूज़ नहीं करते। देखो, अधिकतर मॉल में तुम जाओगे या फिर अधिकतर दुकान में तुम जाओगे तो भले तुम्हें कपड़े सस्ते मिल जाए, लेकिन उसका मटेरियल आगे चल के ख़राब हो जाता है और आगे चल के वो बिल्कुल सा कलर झड़ जाता है। तुम अगर ये चीज़ रियलाइज करोगे तो तुम्हें पता होगा कि जो चीज़ तुम भले 300 का ले लो, 500 का ले लो, लेकिन जब तुम एक वॉश करते हो, 2 वॉश करते हो, तो जो वो पहले जैसा दिखता था वैसा नहीं दिखता है। कारण इतना सा है कि तुम कम पैसे खर्च करते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें पैसे ज़्यादा खर्च करनी है। जब भी कपड़े की बात आए, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। भले तुम कपड़े 5 ना लो पाओ, भले तुम कपड़े 10 ना ले पाओ, लेकिन 10 के बदले 1 ही लो। 1 लोगे, क्वालिटी अच्छा रहेगा और वो तुम पर जचेगा। और मैं ट्रस्ट में ये बता दूं कि अगर तुम कोई महंगे कपड़े खरीदते हो तो उसमें 2-3 चीज़ें अच्छी मिलेंगी जो कि तुम सस्ते कपड़े में नहीं मिलेंगी। पहली चीज़ वो है कि क्वालिटी तुम बेटर मिलेगा, जिससे वो तुम पर फॉल अच्छा आएगा, तुम अच्छे दिखोगे। और दूसरी चीज़ उसका कलर कॉम्बिनेशन। अधिकतर अगर तुम ऐसे सस्ते में लेते हो कपड़े तो तुम्हें बहुत उसका कलर कॉम्बिनेशन भले थोड़ी देर के लिए अच्छा लगे, लेकिन बाद में ख़राब हो जाता है। लेकिन वहीं तुम अगर थोड़ा महंगे लेते हो तो उसका कलर बहुत दिन तक रहता है और वो जल्दी जाता नहीं है, और जो तुम्हें पहले दिखता है सेम वैसा आगे दिखता है। हाँ, भले थोड़ा सा तुम्हें कलर का इशू हो जाए कि थोड़ा सा फेड हो जाए, लेकिन जैसा तुम्हें वो दिखेगा वो हमेशा वैसा ही रहेगा और वो तुम पर जचेगा भी। तो पैसे थोड़ी बचाओ और उससे जाकर कपड़े खरीदो। अब ये बात आती है कि तुम्हें कौन से कपड़े लेने चाहिए और क्यों तुम्हें ब्रांडेड कपड़े ही चूज़ करनी चाहिए और क्यों तुम्हें चीप कपड़े चूज़ नहीं करने। हम अक्सर चीप क्वालिटी ले लेते हैं, लेकिन वो तुम पर भले कुछ देर के लिए जच जाए लेकिन आगे नुकसान करेगा। तो अब बात करते हैं कि ब्रांडेड क्यों लेनी चाहिए। देखो, ब्रांडेड से मेरा मतलब है कि जब तुम ब्रांडेड लेते हो तो कोई भी ब्रांडेड कपड़ा अपने ब्रांड को ख़राब करने के लिए कभी भी चीप क्वालिटी का कपड़ा कभी नहीं बना सकता है, और ना ही चीप कलर रखेगा और ना ही चीप फैशन रखेगा। और तुम्हें विदाउट ब्रांडेड वाली जो चीज़ें होती है उसमें सब चीज़ें मिलेंगी। उसका कलर भी चीप होगा, उसका मटेरियल भी चीप होगा और वो कपड़ा भी चीप होगा। अगर वहीं तुम ब्रांडेड में जाओगे तो उसका कलर से लेके, उसका मटेरियल से लेके, उसकी सब चीज़ अच्छी होती है और सब तुम्हें बचता है। और यही एक वजह है जो कि मैं हमेशा ब्रांडेड को प्रेफर करता हूँ। यही एक वजह है जो हमेशा कोई भी कपड़े खरीदने जाता हूँ तो मैं ब्रांडेड लेने जाता हूँ। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ब्रांडेड तो बहुत महंगे आते हैं। ब्रांडेड उतने महंगे 10,000, 5,000 या फिर 3,000 के आते हैं, तो इतना महंगा तो तुम नहीं ले सकते। तो बेसिकली उसके सस्ते भी आते हैं। अगर तुम एक कपड़े पर खर्च कर रहे हो तो तुम्हें कम से कम 1,000 से ऊपर खर्च करनी चाहिए। तुम भले 600 का ले लो लेकिन वो ख़राब हो जाएगा। तुम्हें 1,000 से ऊपर खर्च करनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करता है। तो थोड़े पैसे बचाओ और जाकर खरीदो। अब बात आती है कि ब्रांडेड कपड़े में क्या क्या तुम्हें ब्रांडेड लेनी चाहिए और क्या क्या चीप लेनी चाहिए, क्योंकि इसका भी सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो तुम पैसे वेस्ट करने वाले हो। अगर तुम्हें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ें मुझे ब्रांडेड लेनी है और कौन सी चीज़ें चीप में काम चल जाएगी, तो तुम बिल्कुल लूट के रह जाओगे। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें ब्रांडेड लेनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें चीप क्वालिटी में लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है वो है टी शर्ट। तुम्हें टी शर्ट हमेशा ब्रांडेड लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जीन्स। टी शर्ट, जीन्स, शर्ट वो हमेशा ब्रांडेड रहनी चाहिए। ब्रांडेड से मेरा मतलब बहुत महंगी नहीं, नॉर्मल। अब तुम्हें कहाँ ब्रांडेड पर खर्च नहीं करनी है, वो है तुम्हारे स्लीपर में। तुम स्लीपर पर क्या पैसे मत खर्च करना। तुम अपने शूज़ पर ब्रांडेड शूज़ लेने में पैसे खर्च मत करना, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। अगर तुम स्लीपर लेते हो तो वो 3-4 महीने के बाद वो पूरा तरीके से ख़त्म हो जाएगा और तुम अपना पैसा 2,000, 3,000 लूज कर दोगे, जो कि बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करनी है। तुम स्लीपर नॉर्मल 200 का भी ले सकते हो, बहुत अच्छा आता है। तुम जाकर 200 का, उसमें तुम्हें ब्रांडेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉक्स में भी ब्रांडेड लेने की कोई
ज़रूरत नहीं है, सन ग्लासेस में ब्रांडेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सेसरीज़ में ब्रांडेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वॉच हो, चाहे वो तुम्हारे हाथ में जो भी तुम पहनते हो, मैं तो वैसे पहनता नहीं हूँ, तो इन सब चीज़ों में ब्रांडेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रांडेड सिर्फ अपने कपड़े में लेनी है, टी शर्ट हो गया, तुम्हारा जीन्स हो गया, और जो भी तुम कपड़े पहनते हो जैसे भी तरह से चाहे तुम स्ट्रीट स्टाइल पहनते हो, चाहे तुम कैजुअल पहनते हो, चाहे तुम किसी भी वेयर में चाहे कैजुअल पहनते हो, चाहे तुम फॉर्मल पहनते हो, कपड़े हमेशा अच्छे क्वालिटी के लेना और कंपनी का लेना। तो ये थी चीज़ें जो कि तुम्हें अपने फैशन को रिलेटेड और तुम अपने वेयरिंग को रिलेटेड ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग अपना पैसा, एनर्जी बहुत चीज़ें बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि मैंने ये फ़ील किया है कि मेरे पास भी बहुत ऐसे कपड़े पड़े हैं जो कि पहले बहुत अच्छे दिखते थे, बहुत अच्छे पहनते थे, लेकिन आज वो किसी काम के नहीं हैं। आज वो एक कूड़ादान में फेंकने वाला चीज़ बन गई है, और वो पोंछा लगाने वाली बेसिकली चीज़ बन गई है। तो इसीलिए तुम ये गलती ना करो, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात समझाने आया हूँ। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए मॉकमैन एंड बाय गाइस।